वो हिरण मर के जब गिरा तो संतों के बीच में गिरा, जहां संतों का यज्ञ चल रहा था। अगस्त महात्मा खड़े हुए। ऐसा निर्दयी कौन है जिसने हिरण को मार के और हवन में फेंका, यज्ञ में? आज सूल उठा लिया हाथ में और त्रिशूल हाथ में उठा करके और जैसे फेंक के मारा, जिस दिशा से वो हिरण आया था परीक्षित जी उसी दिशा को त्रिशूल मार दिया। ऐसा त्रिशूल गया कि महाराज बाहु की गर्दन में लगा, सर अलग और धड़ अलग। जैसे ही महाराज बाहु का देहांत हुआ जंगल में, और इधर रानी सोममाल्या अपने भवन में थी, उस समय हालत क्या हुई? अरे जाकू माता भैया ना होती, का देहांत हो गया था। आज सब महात्मा घेरे खड़े चारों तरफ से। ओ भैया चिकावो, ये तो अयोध्या के नरेश हैं, कितने धर्मात्मा हैं। और भैया भूल से महाराज का मरण हो गया। सब महात्मा घेरे खड़े थे और तब तक रानी सोममाल्या आ रही है भागती हुई।
चारों तरफ खड़े जरूर हैं। और जब रानी को पता चला कि मेरे पति का मरण हो गया है, सब महात्मा कानन में कह रहे हैं कोई बताए मंदियो, कोई बोल मंदियो कि हम पर मौत भई है। और पतिव्रता रानी है, जो कह दे सो कर देगी, जो मुंह से कह देगी वो ही कर देगी। और आपने देखा होगा रामायण में क्या जिस समय मेघनाथ मारे थे, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को जिस समय मारा था, तो सुलोचना विचार करती थी मन में, भुजा कट के गई थी भवन में और सिर रखा था रामादल में मेघनाथ का। तो सुलोचना अपने पति का सिर मांगने आई थी। सभी माता बहनें बेटियां ध्यान से सुना, बात करना बंद कर दो। सुलोचना अपने पति का शीश मांगने आई थी भगवान राम के दल में। तो जैसा मेघनाथ का शीश था, 1000 शीश और बनाए थे भगवान राम ने, वैसे ही बैठ जाओ, 1000 शीश बनाए थे। और जैसे ही सुलोचना सामने आके खड़ी भई, भगवान राम ने कही तुम कैसे आई हो? महाराज मेरे पति का सर तुम्हारे रामादल में है। तो भगवान प्रभु श्री राम ने कही कि मेरे रामादल में, तुम्हारे पति का शीश रामादल में है, ये बात तुम्हें किसने बताई? किसने बताई? तो सुलोचना ने कही कि महाराज मेरे पति की कटी भई भुजा ने लिख के बताई है। तो जितने भी भालू बानर सब खड़े थे, सब ताली बजा के हंस गए कि देखो मेघनाथ की पत्नी है। अब मेघनाथ के मरवे थे पागल है गई है कि बताओ मेघनाथ डरे 3 ठोर कटे और क्या कह रही है कि कटी भई भुजा ने लिख के बताई है। तो सब जितने भी बंदर हंसी मजाक बना रहे थे कि बच्चों हम तो जी जानते हैं रावण को कुनबा बड़ो विद्वान है, ऊंचा कुल है, बच्चे तो कैसे उना है। कितने ऊंचे घर की बहू देखो क्या कह रही है कि मेरे पति की कटी भई भुजा ने और लिख के बताई है। तो भगवान राम को कष्ट हुआ, भगवान राम के हृदय में दर्द हुआ कि एक पतिव्रता नारी की मजाक बनाई जा रही है समाज में। भगवान राम को कष्ट हुआ। तब फिर कही बेटी तुम्हारे पति के सिर की पहचान क्या है? मेरे रामादल में तुम बता रही हो, तो तुम्हारे पति के सिर की पहचान क्या है? सुलोचना कहती है मेरे पति का सिर जो होगा वो एकदम हंस के मेरे गोद में आ जाएगा, कटा हुआ शीश हंस के। तो और भालू बानर कूद गए, अब बिल्कुल पागल है गई है। देख लो शीश कटोड़ रो कैदना को 3 दिन है गया आज, और क्या कह रही है कि कटो वो शीश हंस के आ गए। ध्यान रखना भगवान राम को दर्द हो रहा सीना में, एक पतिव्रता की मजाक बनाई जा रही है। तो सुलोचना आज एक पैर पर खड़ी हुई है रामादल में। ध्यान रखना बिटियाओ, धर्म का पालन करने में इतनी शक्ति आती है। कैसे बताया हमारे गुरुदेवता ने? अरे एक पाँव जानी धारा पे धारो,
समाज में एक पैर पर खड़ी थी। आज मेरे बात को पूछने वाला कोई नहीं। क्या के बीच में और सुलोचना भजन कर रही थी एक पैर पे। प्रभु आज तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। सुलोचना कह रही है कि अगर तुम वो पहले बता देते क्या मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। इतनों काम पिया कर ही देती, मैं तेरे घर लेती। सुलोचना शेष महाराज की लड़की थी, शेष महाराज की। तो सुलोचना कह रही है अगर पतिदेव तुम पहले बता देते क्या तुम इतने कमजोर पड़ जाओगे तो मैं अपने पापा बुला लेती चाहे मदद की। जो कहीं का पापा बुला लेते तो आवाज आ रही है वहां से, तब कहिए कटे भैंसी से। हंसी इसलिए जोर से आई थी कि सुलोचना तू जी कह रही है मैं पापा बुला लेती मदद को। और सत्य बात तो जब मुझे मारा ही तेरे पापा ने, क्योंकि लक्ष्मण जी शेष अवतार थे और वो शेष की लड़की थी। श्रोता बंधुओं, तेज होता है
कि एक कटा हुआ शीश पतिव्रता के तेज से हंस गया था। पर ध्यान कर लो बीरी सिंह जी, मुनेश बाबू गांव खेरिया से 20 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए। जो कटे हुए शीश हंसो नहीं के तेज ते गए जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते थे, बेहसा सकती हैं। अब ऐसे तो रही हंस जावे हो कोई पति महाराज आए खेत पे थे प्यासे और बिन्ने कही के पानी दे दो प्यास लग रही है, तो बैठिए तो उंगरिया कर देगा, देखो जी अकेले सब आंटी भरे के लावा सुझा में पी लो, धरो वो पाई ओ परिए तो पांव सूदो कर दो, छोरी भर के लाइए जगह में पानी धरो में तो पी लो, मैं तो वैसे बूढ़म पी रही है। ऐसे नहीं है सगा। ध्यान रखना, रानी के सामने महात्मा बेचैन थे कि कोई कहे मंदियों मौत है, और अगर कह दे तो पतिव्रता रानी जो कह दे वो कर देगी। ध्यान रखना, वो कटे हुए सिर के जो टुकड़े हो गए थे आज रानी सब इकट्ठे कर रही है अपनी गोद में। और तब के महाराज संतों के बीच में कहा मैं अपने पति के संग सती होना चाहती हूं। तो महात्मा बोले बेटी तुम्हें अपने ही शरीर को जलाने का अधिकार तो है, और तुम्हारे शरीर में एक शरीर और पल रहा है, गर्भ था रानी के, तो तुम्हें उसे मारने का अधिकार नहीं है। प्रभु सुनो, मुझे संतान से आस नहीं, राज से आस नहीं, जा राजधानी से कोई आस नहीं, अगर मुझे आस है तो केवल अपने पति से बस। मैं मरना चाहती हूं अपने पति के साथ, मुझे जीने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो महात्मा बोले बेटी ये गर्भ में संतान पल रही है, इसे मारने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है, पर तुम एक काम करो, थोड़ी देर झाड़ी के पीछे खड़ी हो जाओ, झाड़ी के पीछे खड़ी हो जाओ। ध्यान रखना कितना विज्ञान था ऋषियों के हाथ में। वो आज जो कर्म वैज्ञानिक करते हैं उसी कर्म को पहले ऋषि करते थे। आज वैज्ञानिक खोज करते हैं, पहले खोज ऋषि करते थे। लेकिन पहले की खोज में और अब की खोज में अंतर है। आज कोई भी विश्व में ऐसा हथियार नहीं बना जहां हथियार को एक बार घोड़ा दब जाए तो अब गोली लौट के आ जाए। कहीं बता दो विश्व में कोई हथियार बनाओ, लेकिन पहले हथियार ऐसे थे एक बार चला दिए और लौट के मरे कर दी तो लौट के वापस आ गए। वो विज्ञान अब नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। आपने सुना होगा रामायण का वृत्तांत है, महाराज रघु ने 5 बार लंका पे मारे थे, 5, और बाणों से ये कह दिया था रावण को बांध के लाना। लेकिन बीच में ब्राह्मण, गाय और नारी, इन तीनों में तो कोई बीच में आ जाए तो चोट मत करना। तो रावण बचाता तो मंदोदरी की आड़ लेके बचाता, क्योंकि मां में आन लगी थी क्या नारी पर चोट मत करना। सोता बंधु, जैसे ही महाराज आज बाहुक नरेश की पत्नी को झाड़ी में खड़ा किया है, झाड़ी में खड़ा किया। जीवन में सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुनना, हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करते रहना, कभी बड़े बूढ़ों का कोई अपमान मत करना। और बेटा जे बा विद्या जानते हैं, न काऊ इंटर कॉलेज में पढ़ाई जावे, न डिग्री कॉलेज में पढ़ाई जावे, न काऊ प्राइमरी में पढ़ाई जावे, बा शिक्षा को ये बुजुर्ग जानते हैं। पर वो बेटा सीखवे तब मिले तब बड़े बूढ़े को जोरे बैठे को टाइम हुए कि न पे टाइम हो। कोई बालक बड़े बूढ़े को जोरे बैठ रहा हो हैं? पहले का को करते मालूम है, बाबा पढ़ के आए सब दिन हो तो तुमने एक किस्सा न सुना दो, तो बाबा किस्सा सुनाते नाती है बैठा के। अब कौन सा नाती जा रहा बाबा जो रहे, चाहे बाबा भूखो बैठो रहो चाहे प्यासो बैठो रहो, कोई नाती पानी की पूछ में तो जा ही ना रहो। पहले की शिक्षा थी है। पर बेटा बुजुर्गों में वो चीज होती है, वो अकल पैदा होती है जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती? एक बार ध्यान से सुनियो बालको, जब मुलायम सिंह प्रधान जी कुत्ता धोती बांध के और रेल में बैठ के गए वृंदावन दर्शन करवे, बाई डिब्बा में जे बैठे हो, बाई में 4 बालक बैठे ऐसे नई उम्र के। सुबह में एक जंजीर होता है पकड़ के खींचवे की, ताकि खींच दो तो रेल रुक जाते हैं।
सो एक लड़का ने कही ऐसे नए बालक ने कहा जाए खींच दूं, दूसरे ने की रुक जा, देखो ऊपर का लिख रही है बिना वजह खींचना 500 रुपए जुर्माना, जुर्मानो देनो पड़े। चुप है वो, ने एक और रेल चली, सोई कही कि खींच दूं, ए भैया सुनना जुर्मानो लिख रहा है कि भैया मन तो में बहुत है, खींचे को देखिए कैसे रुकते हैं। तो दूसरे ने कि मैं बताऊं, तो अब खींचनो ही है तो चारों जने 500 रुपए इकट्ठे कर लो, 2000 रुपए करके जेब में डाल लो, कोई आवे तो जुर्माना दे देंगे। सो 4 नोट इकट्ठे करे बालकन ने, संग में जे मास्टर साहब हुए सो की जेब में दे देगे ना, के लो कोई पकड़े हो तो देखी जाई। तो तक एक ने कहीं पीछे अरे बनवा काम काहे के जुर्मानो देनो ही ना, तू जंजीर खींच दे और पुलिस वाले पकड़ में आएंगे तब ही कह देंगे कि इन डोकर ने खींची है, मुलायम सिंह ने हमने कहीं खींची है। भैया जो उमरिया करी जो प्रधान जी बोले वो बेटा, अरे बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ू बेटा, मैं मोए काय को चक्कर में डाल रहे ना, अब तो तुम्हें ही नहीं खींची है। सो नेक और रेल ने स्पीड पकड़ी, सो लड़का ने जंजीर पकड़ी और एकदम रेल रुक गई। रुकी तो वहां में पुलिस आए और टीटी सब आए, वहां में नंबर आ जाता कौन से डिब्बा में दिखती है। तो जैसी भाज का है जंजीर किन्ने खींची है, सुबह चारों एक ही मन के बैठे, सुनने कहीं गए डोकर ने, पुलिस वालों ने रस्सी डाल ली हाथ में, बुढ़ापे में कल बिगड़ गई है, चौरे में रेल रुकवाई है, मालूम में कितना नुकसान हो गया, बांध के चल रहे। अब चारों बड़े मुस्काने, अब उनने कही मुलायम सिंह जी ने कहा बंद के तो जा ही रहे हैं, तो चांद पे हाथ फड़ा कही के बाबूजी खींची तो मैं नहीं है और रेलू में रोकी है, पर अब जितना पूछ लो क्यों खींची है। दरोगा जी बोले बताओ कि बाबूजी मेरे बालकन ने 2000 रुपए इकट्ठे करके घर में तुम दही के लिए दर्शन करे आओ 2000 ने पट्ठन ने छीन ले मुंह पे, और तुम न मानो तो जो लाल वो सटवा बैठेगा इनकी जेब में धरेंगे ना, देख लो। अच्छा भाई इकट्ठे करके धरी ले 2000, तो जैसे ही वो दरोगा जी हाथ डालो सब 2000 लेकर आए। तो प्रधान जी तो छोड़ दे, वे चारों बालक बांध रहे। चलो बाबा तुमने अच्छा करो, बदमाश पकड़वा दे, जो चारों लेके चले। सब बालकन ने कई गुस्सा में आगे डोकरा काउ दिन देखो तो जा, चिंता मत करे काउ दिन तो अंटा में आवाज डोकरा कौन मिले तो सही। सो बे तो बालक कह जा रहे गुस्सा में तनी, और तो तक प्रधान जी ने बस सफेदाई में हाथ भरा कही के बेटा जे 12 घाम में भूरे ना पड़े पर काम कर जा। तो ध्यान रखना ये चतुराई आती है बुजुर्गों के पास बैठने से, पर बैठता कौन है, कोई नहीं बैठता। श्रोता बंधो जीवन में ध्यान रखना, माता पिता और गुरु सभी बच्चे ध्यान से, आज बेटा जा चीजें गांठ बांध के जाइयो, अगर लड़ाई है जाए बापते तो पीठ फेर के कह देना कुछ, पर आंखों से आंखें मिला के कभी कुछ मत कह देना, क्योंकि जितना तेज होता है वो सब तेज खत्म हो जाता है। गुरु की और बाप की आंखन में आंखें डाल के अगर गर्मी से बात करती कभी गर्मी से बात मत करना। श्रोता बंधु जैसे ही आज महात्मा ने रानी को खड़ा किया, तब किया क्या, अरे झाड़ी में रानी खड़ी भाई, गुरुदेव इतना विज्ञान आज है, कितना बड़ा विज्ञान था वो, क्या चौरे में रानी को खड़ा कर लिया झाड़ी के पीछे संतों ने, क्या अरे झाड़ी में रानी खड़ी भाई, न साधु ने समय लगा रे,
वो बेटा चला गया संत की गोद में। और आज महात्मा उस बच्चे को लेकर के अयोध्या में आए, ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी से कहा कि इस बच्चे का नाम रख दो। अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि इस बच्चे की महतारी ने करल पचा लिया। करल कहते हैं जहर से, जहर को पचा गई थी क्या। और ब्रह्मा जी अब बैठ गए, अब शोध की नाम बताओ रे। और करल पचाई गई मैया, तब सगर नाम धराओ रे। बोलिए सगर महाराज की। करल पचा गई थी मां। करल को पचाने से जो बेटा पैदा हुआ उसी का नाम रखा गया सगर, सगर महाराज। और जिस समय राजा सगर हुए सम्राट, तो सगर महाराज के दो रानी थी, सुमति और केसनी। सुमति और केसनी। यज्ञपति महाराज जी एक रानी के बेटा भय 60,000 और एक रानी के पुत्र एक हुआ जिसका नाम था असमंजस। असमंजस। अब 60,000 भये तो कितने बड़े भये, कालो तिल हो तो इतने बड़े। एक थाली में रख दिए, सवेरो बहुत तो थाली में लेकर गए, बड़ी परात में रख दे। सांझ भाई तो परात में उतर गए, चारपाई पे रख दे। और लौट के दूसरा दिन आओ तो तक चारपाई पे उतर गए। जिस समय वो 60,000 जवान हुए थे, ध्यान रखना, जालंग लेकर के जाए तो 4-6 इकट्ठे ही जाए, जितकू जाए तितकू 10-5 इकट्ठे ही जाए। काऊ के लड़कन उठा में और मूड में मूड मारे और फेंक दे।